एवरीवन, आज हम करेंगे फॉर्मूलाज। कोई क्या है आपका क्यूब। क्यूब क्या है बेटा? जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया जिसमें सारे एरिया आते हैं, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, एंड इसके 6 फेसेस होते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 6a²। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसमें आपके फेसेस आते हैं 10 इसके बैक वाला और इसके एडजस्टेंट में जो साइड्स हैं वो आते हैं। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4a²। फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होती हैं। आपके घर में भी काफ़ी सारे क्यूबॉइड शेप के होंगे। जैसे आप ले लो, रेडियो आपका क्या है? क्यूबॉइड फॉर्म का है। और भी एग्जांपल हैं, अलमीरा, कबर्ड, ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके क्यूबॉइड शेप में हैं, जिसमें लेंथ ये है, ब्रेथ ये है आपका, और हाइट ये वाली। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया, एरिया में बेटा सारा पोर्शन आता है। ये वाला पोर्शन आ रहा है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है, साइड वाला पोर्शन आ रहा है, 6 फेसेस इसके भी हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। सरफेस एरिया क्या हुआ बेटा? या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही है। उसके सिर्फ फेसेस आते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, टॉप एंड बॉटम हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस B मल्टीप्लाई H। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर क्या है बेटा? इस तरीके की शेप होती है जिसमें का रेडियस होता है एंड ये आपका हाइट। तो वॉल्यूम होता है πr²H। टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया में ये बाउंड्री भी होती है, ये वाली चीज़ भी होती है, एंड टॉप एंड बॉटम भी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, एंड कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। इसमें आपका टॉप एंड बॉटम नहीं होता, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया केवल बाउंड्री की बात करता है जो आपका कर्वी शेप में है। नेक्स्ट है आपका कोन। कोन यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ये रहा। तो इसमें ये है आपकी हाइट और ये है आपका रेडियस, ये h और ये r। तो इसका फॉर्मूला होता है कोन का 1/3πr²h। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? πr ब्रैकेट में r प्लस l। l क्या होता है बेटा? ये स्लांट हाइट होता है l, ये इसको l कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? πrl। अच्छा, अगर L निकालने की बात कर दें कि L कैसे निकालते हैं, L का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि L आपका हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ये बेस का, और ये वाला चीज़ परपेंडिकुलर। इससे बेटा आपका स्पेयर। स्पेयर क्या होता है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ से ये आपका रेडियस है। तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा इसका? 4/3πr³। टोटल सरफेस एरिया क्या है बेटा? 4πr²। लेटरल एंड कर्व सरफेस एरिया भी 4πr²। ठीक है। हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में ये रेडियस दिख रहा है आपको? फिर किससे बना है बेटा? ये बॉल को ऐसे हाफ कट कर दो, आपका ये हेमिस्फेयर आ जाएगा। वॉल्यूम इसका क्या आ जाएगा? 2/3πr³। स्फेयर का आधा ही तो है, आधा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2/3πr³। टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा बेटा इसमें 3πr², एंड कर्व सरफेस एरिया 2πr²। 3πr² कैसे आया? ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका 2πr², करेक्ट। और इसमें ये बॉटम में ये सर्कल भी तो है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो 2πr² को अगर मैं πr² से ऐड करूँ तो आंसर आ जाएगा 3πr²। अब करते हैं बेटा 2D शेप। 2D शेप कौन कौन सी है? पहला है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है? इसमें ये साइड पैरेलल होती है इसके, और इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है जिसको हम h कंसीडर कर लेते हैं। तो ये a मान लो, ये b मान लो। तो एरिया क्या होता है बेटा? 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम विच इज h। और पैरीमीटर की बात करूं तो सीधा है, किसी भी फिगर का अगर पैरीमीटर मुझे वैल्यू नहीं पता तो सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है।
मतलब इसमें कितनी साइड है, ए, इसको सी मान लो, इसको बी, इसको डी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी। फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है बेटा, मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ तो बेस मैं ये वाला कंसीडर करूँगी। अगर परपेंडिकुलर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ इधर, तो बेस ये वाला कंसीडर होगा। परपेंडिकुलर डिफाइन करता है कि बेस कौन सा होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बेटा, बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या हो गया बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि इसकी 4 साइड हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लाइक अ रेक्टेंगल। स्क्वायर में देखो ये सारी साइड इक्वल होती हैं, करेक्ट। अगर मैं ए साइड ले लूँ तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, विच मीन्स ए स्क्वायर। एंड पेरीमीटर 4 साइड्स एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, देन 4 इंटू साइड आपका पेरीमीटर। रेक्टेंगल कहाँ है बेटा, ये रहा रेक्टेंगल का क्या होता है बेटा, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ, तो एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ टाइम्स ऑफ ब्रेथ। एंड पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है बेटा, तो यहाँ पे 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेथ है, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट है बेटा आपका सर्कल। सर्कल में यहाँ पर ये रेडियस होता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर जिसको सर्कल में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं, विच इज 2 पाई आर। अच्छा बेटा एक चीज़ और बताती हूँ, एरिया और पेरीमीटर में अंतर क्या है। एरिया मतलब ये पूरा कवर करना, अंदर वाला हिस्सा कवर करना, और पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। एंड एरिया आपका मतलब अंदर का पोर्शन पूरा, ठीक है। सेमी सर्कल क्या है बेटा, सर्कल का हाफ, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2। एंड पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पाई आर, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कल को हाफ कर देना है। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री लाइक अ स्क्वायर। इसमें क्या है बेटा, डायगनल्स होती हैं, डायगनल 1 एंड डायगनल 2। डायगनल 1 और डायगनल 2 आपस में बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम भी है बेटा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की बात करें बेटा, वो सेम एज होगा एज अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं लाइक अ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ अगर एल्टीट्यूड में यहाँ कंसिडर कर रही हूँ इस बेस पे, तो ये बेस होगा। अगर एल्टीट्यूड यहाँ जा रहा है, एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर जहाँ ड्रॉ होता है वही बेस होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तीनों को सम कर देंगे। अब वो थैंक यू बच्चा, ये आपको लर्न करना होगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो।